10th class. Yesterday we had started unit number 4, that is about first aid, and we had come to know how first aid is a temporary and immediate help, but it is very crucial and of utmost need to the victims and most of the time life saving. Any common person can be trained in applying first aid. Then the writer has given some guidelines to handle crisis management whether we are at home or on the road. In the case of injury, in the case of accident, in the case of sickness, we must follow certain guidelines. The first guideline was to stop the bleeding. To stop the bleeding, we must apply gentle pressure on the wound with a clean cloth or bandage. We must continue that pressure for 20 to 30 seconds. We must not damage or dislodge the clot that is forming there. In case of excessive bleeding, we must seek some medical help. We must go to hospital or go to the doctor. The second guideline is clean the wound. Rotate your screens so that you might have a closer look of the image. Clean the wound. साफ करें the wound ज़ख़म को. Rinse out the wound. ज़ख़म को अच्छी तरह धोएं with clear water, साफ़ पानी के साथ. साफ़ पानी के साथ ज़ख़म को अच्छी तरह धोएं. To clean the area around the wound, ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ रखने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें एंड अ वॉश क्लॉथ, और धोने वाले कपड़े का. ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ रखने के लिए साबुन और धोने वाले कपड़े का इस्तेमाल करें. बट सोप कैन नॉट इरिटेट द वाउंड. बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड. लेकिन साबुन जो है वो ज़ख़म में चुभन पैदा कर सकता है. इरिटेट, जलन या चुभन. साबुन ज़ख़म में जलन या चुभन पैदा कर सकता है. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. इसलिए ट्राई, कोशिश करें, टू कीप इट, कि साबुन को रखें आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, ज़ख़म की असल जगह से दूर. लेकिन साबुन ज़ख़म में जलन पैदा कर सकता है, तो इसलिए साबुन को ज़ख़म के असल हिस्से से दूर रखने की कोशिश करें. इफ़ डर्ट, अगर कोई कचरा, और डर्ट में डर्ट पार्टिकल, और डेब्रिस या कोई गंदगी. इफ़ डर्ट और डेब्रिस, अगर कोई कचरा या गंदगी का ज़र्रा रिमेन्स, रह जाता है इन द वाउंड, ज़ख़म में बाकी. अगर कोई कचरा या गंदगी ज़ख़म में बाकी रह जाती है आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में कोई ज़र्रात या गंदगी बाकी रह जाती है, यूज़ ट्वीज़र्स, तो चिमटी का इस्तेमाल करें. ट्वीज़र्स, चिमटी का इस्तेमाल करें. क्लीन विद, जिसको धोया गया हो, जिसको साफ़ किया गया हो, जिसको स्टेरिलाइज्ड किया गया हो. अल्कोहल के साथ, टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़र्रात को हटाने के लिए. नाउ लिसन अगेन. इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में कचरा या गंदगी बाकी रह जाए, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल से धुले हुए ट्वीज़र यानी चिमटी का इस्तेमाल करें. टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़र्रात को साफ़ करने के लिए, ज़र्रात को दूर करने के लिए.
इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर गंदगी के ज़रात अभी भी बाकी रहें, डेब्रिस गंदगी के ज़रात रिमेन्स अभी भी बाकी रहते हैं, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रजू करें। थॉरो क्लीनिंग मुकम्मल सफाई, थॉरो क्लीनिंग मुकम्मल सफाई रिड्यूसेस कम कर देती है द रिस्क ख़तरे को ऑफ इन्फेक्शन के एंड टेटनस और टेटनस के तशन्नुज के। मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के ख़तरे को कम कर देती है। सो द सेकेंड गाइडलाइन इज़ टू कीप द वाउंड क्लीन। We can clean it with clear water. We can clean it with the use of tweezers. We should clean it in every case so that the risk of infection or the risk of inflammation or the risk of tetanus must be removed. The third guideline is to apply an antibiotic. Apply लगाना an antibiotic, जरासीम कश दवाई, जरासीमों को मारने वाली दवाई, जरासीम कश दवाई लगाएं। After you clean the wound, after बाद में you clean the wound, ज़ख़म साफ़ करने के बाद apply लगाएं थिन एक बारीक सी लेयर सतह ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कश क्रीम की और ऑइंटमेंट या मरहम की, टू हेल्प, इससे मदद मिलेगी कीप द सरफेस, ज़ख़म की सतह को मॉइस्ट, नमदार रखने में। नाउ लिसन अगेन। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख़म साफ़ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, जरासीम कश दवाई, जरासीम कश क्रीम या मरहम की एक बारीक सी तह लगाएं, टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, इससे ज़ख़म की सतह को नम रखने में मदद मिलेगी, ज़ख़म की सतह को नम रखने में या नरम रखने में मदद मिलेगी। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये जो चीज़ें होती हैं ना, द प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम है या मरहम है, डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये ज़ख़म को तेज़ी से तो भरती नहीं, ये जो मरहम या क्रीम है ये ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन क्या होता है, दे कैन हेल्प योर बॉडीज़, इससे मदद मिलती है हमारे जिस्म के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कुदरती सेहतयाबी के अमल को वर्क फास्ट, तेज़ी से काम करने में। दोबारा से सुन लें। क्रीम या मरहम हमारे ज़ख़म को तेज़ी से भर तो नहीं सकती, लेकिन इससे जिस्म के कुदरती सेहतयाबी के अमल को तेज़ करने में मदद मिलती है। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, ख़ास अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, बास मरहमों में, कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, मामूली सी जलन का बायस बन सकते हैं इन सम पीपल, कुछ लोगों में। कुछ लोगों में मरहमों के बास अज्जा जलन का बायस बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर जलन पैदा हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम का जो इस्तेमाल है वो स्टॉप कर देना चाहिए, तो मरहम का इस्तेमाल रोक देना चाहिए। नाउ द फर्स्ट गाइडलाइन वाज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, the second was clean the wound, the third is apply an antibiotic. After cleaning the wound, we must apply some kind of antibiotic cream or ointment.
These creams or ointments cannot heal up the wound faster, but they keep the wound soft and moisty, and they also enhance body's natural resistance system against the germs. If the use of ointment causes some kind of rash, stop its use. The third step is cover the wound. Bandages can help. Bandages पट्टियाँ can help, मदद कर सकती हैं कीप द वाउंड क्लीन, ज़ख़म को साफ़ रखने में, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में. नाउ लिसन. पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को ज़ख़म से दूर रखने में मदद दे सकती हैं. आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, ज़ख़म भरने के बाद, ज़ख़म मुंदमिल होने के बाद, ज़ख़म भरने के बाद, इनफ, जब इतना भर जाए, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि इन्फेक्शन का इम्कान ही ना रहे. जब ज़ख़म इतना भर जाए कि इन्फेक्शन का इम्कान ही ना रहे, एक्सपोजर टू द एयर, तो हवा में ज़ख़म को खुला छोड़ देना, विल स्पीड, तेज़ी से वाउंड हीलिंग, ज़ख़म को भरने का बायस बनेगा. जब ज़ख़म इतना भर जाए कि इन्फेक्शन का इम्कान ही पैदा ना हो सके, तो हवा में खुला छोड़ने से, ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ने से ज़ख़म तेज़ी से मुंदमिल हो जाएगा, ज़ख़म तेज़ी से भर जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ we have to cover the wound. We have to cover the wound with the use of bandages. The bandages are helpful in two ways. The first way is they keep the wound clean. The second is they keep the harmful bacteria out of the wound. After healing for some days, we can expose our wound to the open air. The next is change the dressing. बदलें द ड्रेसिंग पट्टी. चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें एटलीस्ट डेली, कम अज़ कम रोज़ाना, और व्हेन एवर, या जब भी इट बिकम्स वेट, ये गीली हो जाए और डर्टी या गंदी हो जाए. कम अज़ कम पट्टी को रोज़ाना बदलें, या जब पट्टी गीली हो जाए या गंदी हो जाए उस वक्त उसे तब्दील कर दें. If you are allergic to the adhesive used in the most bandages, switch to adhesive-free dressing. The sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll, and loosely applied elastic bandage. Okay, now listen. If you are allergic, अगर आपको एलर्जी है, एलर्जी हो जाती है टू द एडहेसिव, चिपकने वाला मादा, यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है, चिपकने वाली पट्टी, ठीक है, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है. पहले यहाँ तक सुन लें. अगर आपको पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी हो, अगर आपको पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी हो, स्विच टू, तो क्या करें, स्विच टू, इस्तेमाल करें, रुजू करें एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, चिपकने वाले मादे से बग़ैर पट्टी, और स्टेराइल गॉज या जरासीम से पाक गॉज, सूती पट्टी, हेल्ड इन प्लेस, जिसको जोड़ा जाता है विद पेपर टेप, कागज़ी टेप के साथ, गॉज रोल या जालीदार पट्टी का रोल इस्तेमाल करें.
और अ लूजली या ढीली ढाली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। दोबारा से सुने, अगर आपको पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी हो तो आप इसको बदल के चिपकने वाले मादे से बग़ैर इस्तेमाल होने वाली पट्टी या जरासीमों से पाक सूती पट्टी का इस्तेमाल करें, जिसको कागज़ी टेप के साथ लगाया जाता है, या जालीदार पट्टी या ढीली ढाली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। दी सप्लाईज, ये अशिया जनरली आम तौर पे आर अवेलेबल, दस्तयाब होती हैं एट फार्मेसीज़, फार्मेसी की दुकानों में। ये अशिया आम तौर पे फार्मेसी की दुकानों में दस्तयाब होती हैं। नाउ लिसन अगेन, वी हैव टू चेंज द ड्रेसिंग डेली or whenever the dressing becomes wet or it becomes dirty. There are some bandages in which adhesive material is used. If we are allergic to that adhesive material, we should use adhesive free dressings, or we should use sterile gauze, or we should use gauze roll, or we should use elastic bandages. And these things are easily available in all pharmacies. The next step is watch for signs of infection. Watch for, ध्यान रखें, signs of infection, इन्फेक्शन की अलामात का, इन्फेक्शन की अलामात की निगरानी करें। सी, जो डॉक्टर अपने डॉक्टर से रुजू करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म भर ना रहा हो, आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या आपको कोई सुर्खी नज़र आए, इंक्रीजिंग पेन या तकलीफ़ में इजाफ़ा हो, ड्रेनेज, ज़ख़म में से पानी का रिसना या बहना, वार्मथ, ज़ख़म में तपिश या गर्मी, और स्वेलिंग या सूजन महसूस हो। सो व्हेन शुड वी सी द डॉक्टर? वी मस्ट सी आवर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, or if we notice some kind of redness in the wound, if our pain is increased, if there is some kind of drainage in the wound, or we feel the wound is warm, or if there is some kind of swelling in the wound, we must see our doctor. I shall stop here. You must prepare the translation of unit number 4 till today's lecture. Tomorrow we shall continue it again. Till then, goodbye. Allah Hafiz.